इस फिल्म की शुरुआत में एक टीनेजर गर्ल लिया को दिखाया जाता है जो कि सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होती है। लिया अपने दोस्त कैटी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी जहां वो बहुत ज़्यादा मस्ती किया करती थी और लिया को मस्ती करना काफ़ी अच्छा लगता था। लिया एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक मैगजीन कंपनी में इंटर्न के तौर पर काम भी किया करती थी। लिया कॉलेज और काम करने के बाद अपने दोस्तों के साथ कोकेन और ड्रग्स लिया करती थी। अब एक दिन लिया अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स ले रही होती है, तभी उनके ड्रग्स खत्म हो जाता है। लिया अपने रूम की खिड़की से देखती है कि कुछ लोग नीचे ड्रग्स ले रहे होते हैं। उसे लगता है कि उन लोगों के पास ड्रग्स होगा, तो लिया उनसे ड्रग्स खरीदने चली जाती है। उस ग्रुप में एक लड़का होता है जिसका नाम ब्लू होता है, जो लिया को ड्रग्स नहीं बेचता। अब अगले दिन इन दोनों का मुलाकात एक शॉप में होती है जहां ब्लू लिया को ड्रग्स दे देता है। लिया को ड्रग्स का बहुत बुरा लत लग चुका था, वो ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब जो लिया थी वो अक्सर ब्लू से ही ड्रग्स खरीदती थी और धीरे धीरे ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर इनके बीच प्यार हो जाता है। ब्लू लिया को लेकर काफी सीरियस हो जाता है। ब्लू एक ड्रग्स डीलर था जो ड्रग्स बेचकर पैसा कमाया करता था। एक दिन लिया ब्लू को अपने मैगजीन कंपनी के पार्टी में बुलाती है जहाँ ब्लू आता है और सभी को ड्रग्स बेचता है, जिससे ब्लू को और लिया को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ब्लू को यह आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसे वो पार्टी में आकर फिर से लिया के साथ मिलकर वो ड्रग्स बेचता है, जिससे इन्हें बहुत ज्यादा ही फायदा हो जाता है। अब ये और पैसा कमाना चाहते हैं, इन्हें अब ड्रग्स की जरूरत होती है, तो ये लॉयड नाम के एक ड्रग्स वेंडर के पास जाते हैं जो लिया और ब्लू को ड्रग्स दे देता है। ब्लू 1 केजी ड्रग्स लॉयड से ले लेता है। अब जब ब्लू ड्रग्स बेचने जाता है तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। इससे पहले भी ब्लू को 2 बार पुलिस पकड़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी जो ब्लू होता है वो ड्रग्स बेचना नहीं छोड़ता। इस बार जो ब्लू होता है वो बहुत ज्यादा बुरा फंसता है और उसे 20 साल का जेल हो जाता है। अब जो लिया होती है वो ब्लू से मिलने जेल में आती है, जो ब्लू को बताती है कि अभी भी उसके पास ड्रग्स है। ब्लू ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और लिया को कहता है कि ये जो ड्रग्स उसके पास है वो लॉयड को जाकर वापस कर दे, क्योंकि जो लॉयड था वो बहुत खतरनाक आदमी था। अब इसके बाद लिया ब्लू को कहती है कि वो ब्लू को इस जेल से बाहर निकालेगी और लिया ये कहकर उस जेल से चली जाती है। जो लिया होती है वो ब्लू को जेल से बाहर निकालने के लिए एक वकील के पास जाती है। वकील उस केस को लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो लिया को कहता है कि वो उसकी फीस नहीं दे पाएगा। लिया कहती है कि वो उसकी फीस किसी भी तरीके से दे देगी। उसके बाद वकील कहता है कि अगर लिया वकील को $13,000 दे देगी तो वो ब्लू को पक्का जेल से बाहर निकाल देगा। लिया को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने पैसे उसके पास कैसे आएंगे। उसके पास बस एक ऑप्शन था, जो कि था कि वो 1 केजी ड्रग्स किसी तरीके से बेचे और उस पैसे से वो ब्लू को निकाले। इसलिए वो लिया अपने दोस्तों से मिलने जाती है, जहां वो दोस्तों के साथ मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाती है, जहां वो लोगों को ड्रग्स बेचेगी और जो भी पैसा उसके पास आएगा उससे वो ब्लू को बाहर निकालने में मदद करेगा। अब जो लिया होती है वो फिर ब्लू से मिलने जेल जाती है, जहां ब्लू कहता है कि वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वकील का फीस बहुत ज़्यादा होता है और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वकील के फीस दे पाए। वो लिया को ड्रग्स लॉयड को वापस करने को कहता है, लेकिन लिया कहती है कि वकील जो है वो फ्री में केस लड़ने को तैयार है और जो लिया है वो ब्लू को जेल से बाहर निकाल कर ही दम मानेगी। ये सुनकर ब्लू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब लिया एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जहां वो लोगों को ड्रग्स सेल करती है। वो पार्टी में सारे ड्रग्स बेच देती है, जिससे उसे $24,000 का फायदा होता है। अब इसी खुशी में जो लिया होती है वो भी ड्रग्स का ओवरडोज कर लेती है और पैसों को अपने कपड़ों में रख लेती है। अब जब सुबह लिया जागती है तो उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। लिया ने पैसे और ड्रग्स अब दोनों को खो दिए होते हैं। उसे काफी बुरा लगता है कि अगर वो ड्रग्स ओवरडोज नहीं करती तो वो ब्लू को जेल से बाहर निकाल लेती और लॉयड को उसका पैसा दे देती। अब लिया वकील से मिलने जाती है, जहाँ वकील बोलता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमेरिका का जो लॉ है वो काफी ज्यादा करप्ट है। जो व्हाइट लोगों को ज्यादा सजा नहीं देती, वहीं काले लोगों को बहुत ज्यादा सजा दे देती है। अब वकील जो है लिया को डिनर के लिए इनवाइट करता है। लिया वकील के साथ डिनर कर लेती है। उसके बाद दोनों लिया के घर जाते हैं, जहाँ दोनों मिलकर ड्रग्स लेते हैं, जिससे लिया सो जाती है और जो वकील होता है वो उसके साथ जमकर सेक्स करता है। लिया जब सुबह उठती है तो उसे काफी बुरा लगता है। उसे लगता है कि अगर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती तो उसे बहुत ज्यादा फायदा होता और उसकी जिंदगी भी काफी अच्छी होती। तभी लिया देखती है कि उसके सामने ब्लू खड़ा होता है। ब्लू कहता है कि वकील ने उसकी मदद जेल से बाहर आने में की। साथ ही जो ब्लू होता है वो भी लिया को थैंक्स कर रहा होता है। अब जो ब्लू होता है वो लिया के साथ शादी करके एक नया जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन जो लिया होती है उसे काफी बुरा लग रहा था। वो कहती है कि पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी। अब लिया और ब्लू बाहर घूम रहे होते हैं, तभी ब्लू पर जो लॉयड होता है वो अटैक कर देता है, जिससे ब्लू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लॉयड की हत्या कर देता है। ये देखकर ब्लू जो है वो समझ जाता है कि लिया ने लॉयड को ड्रग्स वापस नहीं किया। लिया जब ब्लू के शक्ल को देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है। ब्लू को पुलिस मर्डर केस में पकड़ लेती है।
इसी के साथ जो लिया होती है उसने अब सब कुछ खो दिया होता है, ना उसके पास ब्लू है ना उसकी ज़िंदगी अच्छी है। अब जो लिया होती है वो दूसरे दिन अपना क्लास जाती है जहाँ सभी लोग अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे होते हैं, लेकिन लिया के पास कुछ नहीं है। वो सोचती है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, और इसी के साथ जो फिल्म होती है वो खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अगर हम गलत डिसीजन अपने टीनेज में ले लेते हैं तो उसका जो नतीजा होगा वो हमें पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा।